ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੋਹਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ मीडिया ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਦਾ प्रयास ਕਰਾਂਗੇ। ये मेरा एक क्लाइंट है कृष्ण कुमार गुर्जर, उनका बेटा वकालत कर रहा है यहाँ पे, अभी सीख रहा है। उन्होंने जमीन बड़े गांव में कुछ जमीन ली थी 2021 में, जो 25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से ली थी। अब जमीन का रेट वहां 75 लाख होने की वजह से जिससे परचेज की थी वो बंदा बेईमान हो गया और वो अब उसकी जमीन की रजिस्ट्री ना करवा के आप विदेश भाग गया, जिसकी वजह से हमने उसके कोर्ट में केस डाल के उस पर स्टे ले लिया। स्टे लेने के बाद अब जब मई में हम उस जमीन को जोत रहे थे तो उन्होंने वहां पे हमारे साथ झगड़ा किया और हमारी झूठी दरखास्त दी कृष्ण कुमार के खिलाफ। दरखास्त देने के बाद उसकी जांच डीएसपी इंद्री ने और डीएसपी नीलोखेड़ी ने जांच की और उस जांच के दौरान एक वीरेंद्र कुमार और कुलविंदर बाबा समझौते के लिए बार बार कृष्ण कुमार गुर्जर के पास आ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आप समझौता कर लो। वो 25 लाख के हिसाब से पेमेंट दे रहे थे, ये कह रहे थे कि आज के रेट के हिसाब से हम पैसे लेंगे तब होगा। ये समझौता नहीं हुआ। समझौता ना होने की वजह से जो वो बेचने वाला गुरपेज सिंह है वो इस टाइम इटली है, उसने कृष्ण कुमार गुर्जर को हटाने के लिए उसकी 5 लाख रुपए में फिरौती दे दी कि इसको जान से मार दिया जाएगा। जो उन्होंने शूटर यूपी से मंगवा के 1 तारीख को कृष्ण कुमार गुर्जर के ऊपर जानलेवा हमला किया। जो उनका फायर किया वो मिस हो गया। मिस होने की वजह से कृष्ण कुमार गुर्जर की जान बच गई। उसने उसी दिन कंट्रोल रूम पे फोन किया और फोन करके पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस आई और उस संबंध में एक मुकदमा नंबर 515 सदर थाना में 307 का दर्ज करवाया, जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके 3 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ जो शूटर आए थे यूपी से, दोनों को उनको गिरफ्तार करके कल कोर्ट में पेश करके 3 दिन के रिमांड पे लिया हुआ है उनको, जो अभी भी सदर थाना पुलिस के पास रिमांड पे है। प्रदीप जी एक बात बताओ कि जिसने जमीन बेची थी वो तो है ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपने बताया। जी जी। तो पीछे उसके पैरवी कौन कर रहा है उसकी पैरवी जो ये अक्यूज जो एक गिरफ्तार हुआ है वीरेंद्र और इसके साथ एक कुलविंदर बाबा है। तो ये जो उनका संबंध क्या है उसके साथ? वो जो वीरेंद्र है वो गुरपेज का मासी का लड़का है और जो बाबा है वो उसने बीच में डाला हुआ है, उसको पैसे दिए 5 लाख रुपए। और हमारी पुलिस और प्रशासन और मीडिया से यही दरखास्त है कि जो मेन कल्प्रिट है, जिसने वो फिरौती दी है और जिसने वो पैसे दिए हैं, अब तक पुलिस उसके पास नहीं पहुंची, उसको गिरफ्तार नहीं किया। हमारी प्यादों को गिरफ्तार किया अभी तक जो है वो एक वीरेंद्र और जो शूटर थे उनको गिरफ्तार किया। मेरी प्रशासन से यही दरखास्त है कि जो ये कृष्ण कुमार गुर्जर पे जानलेवा हमला हुआ है, जो जिस बंदे ने जानलेवा हमला करवाया है उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए। और क्या नाम है सर उसका? गुरपेज सिंह पुत्र गुरदीप सिंह, गांव बड़ा गांव डेरे पे रहते थे। अब वो इटली रहते हैं। आज आप एसपी साहब से मिले थे? एसपी साहब के पास गए थे, लेकिन अभी एसपी साहब मिले नहीं है। अभी हम उनके मिलने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मिलेंगे, एसपी साहब को मिलेंगे। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? पुलिस कार्रवाई नहीं, 3 मुजरिम गिरफ्तार हो गए, लेकिन मेन जो मुजरिम है जिसने कृष्ण कुमार गुर्जर की फिरौती दी थी मारने की, वो अभी तक जो ऑस्ट्रेलिया बैठा है, अब तक ना तो उसको बीच में पुलिस फाइल में लाया गया और जो उसके कोई प्रूफ भी है आपके पास भी उन्होंने फिरौती दी थी इस बात की? हाँ, वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया, जो मुजरिम है उसने बताया, लेकिन हाँ 3 दिन के रिमांड पे है, अभी भी रिमांड पे चल रहा है। लेकिन मेन कल्प्रिट को अभी भी पुलिस ले नहीं आ रही। इसमें कुलविंदर बाबा है जो अपना फोन बंद करके और अंडरग्राउंड हुआ है, वो भी मेन मुजरिम है। और गुरपेज पुत्र गुरदीप सिंह बड़ा गांव, वो भी वो भी ये दर्द गांव के डेरे पे रहने वाले हैं। तो प्रदीप जी एक बात बताएं कि जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है उसने ये अपने गुर्रे भेज करके इस प्रकार से जो है आपके जो क्लाइंट है उसके ऊपर जानलेवा हमला कराया, तो उसके अंदर से एक को पकड़ा गया, दूसरा अभी फरार है। अंडरग्राउंड है वो, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और डेरे पे जब पुलिस गई है, पुलिस ने रेड किया तो वो अभी वहां पे नहीं मिला। तो आपकी डिमांड है कि उसको हमारी प्रशासन से यही दरखास्त है कि जो मेन मुजरिम जिसने ये फिरौती दी है और जो उससे फोन पे टच पे है, व्हाट्सएप पे कॉल होती है, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। तीनों को गिरफ्तार किया जो भी इसमें 2-3 मुजरिम बकाया उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द मांग करते हैं। प्रशासन जो मामला है उसमें एसपी साहब आपको अच्छा न्याय दे पाएंगे? हाँ, प्रशासन से हम एसपी साहब से इसीलिए ही मिलने के लिए आए थे कि जो मेन कल्प्रिट है उसको गिरफ्तार किया जाए और सच्चाई की सच्चाई सामने लाई जाए। धन्यवाद। ठीक बात करने का प्रयास रहेगा ਜਿਹੜੇ कृष्ण कुमार गुर्जर का बेटा प्रदीप हाँ तेजवीर गुर्जर जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ बने ने गलबात करने का प्रयास रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, ब्रीफ में बताइएगा। मैं एक लाख स्टूडेंट हूँ। मैं
अभी इस बार मेरी लॉ कंप्लीट हो जाएगी। और 1 तारीख को मेरे पिताजी के ऊपर गोली के साथ हमला हुआ। जो आरोपी थे उन्होंने इनको जान से मारने की कोशिश की और ये जान से मारने के नीयत से आए थे। मेरी दरख्वास्त है कि अपील है कि जो जिसने फिरौती दी थी, जो इस वक्त इटली में बैठा है, क्या नाम है उसका? गुरपेश सिंह, उसकी हमने 4 साल पहले जमीन ली हुई है और उसने अब हमारी जमीन पर धक्के से कब्जा करवा रखा है और ना ही उसने रजिस्ट्री कराया, पेमेंट सारी ले चुका है। तो उन्होंने सोचा कि इसको रजिस्ट्री न कराना पड़े, इसलिए इनको छूट करवा देते हैं। तो मेरी यही अपील है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो इस वक्त 3 मुलजिम पुलिस ने पकड़े हैं, वीरेंद्र और 2 शूटर जो यूपी से आए थे, वो तो भेजे गए थे। उनको फिरौती गुरपेश सिंह ने दी थी और वीरेंद्र के साथ बाबा और कुलविंदर भी आते थे, जो इसमें शामिल है। तो आपके पापा के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ उसमें पुलिस ने अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया? पुलिस ने अब तक 3 लोगों को अरेस्ट किया और बोल रहे कि ये 3 थे, वो तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तो मुख्य आरोपी कौन सा? जांच के अंदर आया, बोल रहे थे कि इसमें ये तो डराने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप डर जाओ। तो अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ जो इस वक्त बाहर गुरपेश सिंह बैठे और बाबा और कुलविंदर जो फरार है, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। यही है मुख्य आरोपी? ये हमारे साथ जुड़े यही है और इनके साथ इन्होंने आगे अपने साथ और भी अन्य व्यक्तियों को लगाया हुआ था जो इसमें शामिल है। उसका नाम बाबा उर्फ कुलविंदर बताएंगे, वो भी सही से। प्रशासन को की अपील मांगते सर? हम प्रशासन से ये अपील मांगते हैं कि मेरे फादर को न्याय मिले। हम कानून से सहमत है, कानूनी कार्रवाई से सहमत हो? ठीक कार्रवाई, जो इस वक्त कार्रवाई ठीक कर रहे हैं? जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है हम उससे सहमत नहीं है। अच्छा, सहमत नहीं? नहीं। एसपी साहब को अवगत करवाया जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, उम्मीद है पूरी? हाँ जी।